हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक साथ 3 ब्लाउज़ को कटिंग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाउज़ का पीस है जो कि 3 है और तीनों का मेज़रमेंट सेम है। तो एक साथ हम तीनों की कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तीनों फैब्रिक को एक साथ एक के ऊपर एक यहाँ पे सीधा करके रख लेंगे। जैसे ब्लाउज़ की कटिंग जिस साइड से करते हैं उसी तरीके से, जैसे दोनों का कोर एक तरफ होना चाहिए, ये मैच करते हुए तीनों कपड़े को एक के ऊपर रख देंगे बराबर करते हुए। इसके बाद हम इसमें अब फोल्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले तीनों कपड़े को बराबर करके रख लेंगे और मेज़रमेंट तैयार कर लेंगे। तो जो लोग को मेज़रमेंट लेना नहीं आता है वो हमारे चैनल पे जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें वो नाप लेना भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। हमेशा जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, 1 करें या 4 करें, जो भी ब्लाउज़ कट करते हैं सेम प्रोसेस होता है कपड़े को फोल्ड करने का। दोनों साइड कोर बना होता है, बॉर्डर को हल्का सा जिस तरफ से बॉर्डर होता है उस तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि अपने साइड फोल्ड वाला पार्ट रखेंगे और सामने के साइड ओपन वाला पार्ट रखेंगे। दोनों साइड इस तरीके से कोड है। तो यहाँ पे हम कोर की साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़ा हमें हमेशा चेस्ट के चौथाई भाग में 2 इंच प्लस करके फोल्ड करना है। तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड रखेंगे ताकि हमारा दोनों पार्ट आसानी से निकल जाए। अगर आप एक साथ 4 फोल्ड करके निकालते तो आपको स्लीव्स के लिए कपड़ा थोड़ा कम बचता है, इसलिए हम एक एक पार्ट को एक साथ निकालते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कपड़ा हमें 12 इंच रख लेना है। अब हम यहाँ पर लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई चाहिए 14 इंच, जो कि हमें रेडी करके 14 इंच चाहिए। तो हमें इसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ हम 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से 16 इंच पे लंबाई का निशान लेंगे और यहाँ पे रखेंगे 6 इंच शोल्डर की मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर ज़्यादा लेना है। 40 इंच चेस्ट का है तो हम यहाँ 6 इंच शोल्डर रखेंगे। जितना शोल्डर लेंगे उतना ही आर्म होल लेंगे। शोल्डर हमेशा चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। चेस्ट अगर आपका नॉर्मल है तो आप यहाँ पे 5.5 रखें, नहीं तो आप 6 रखें। तो यहाँ पे ये लाइन को सीधा इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जितना शोल्डर है उतना ही हम नीचे डाउन किए हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच है, चौथाई भाग 10 इंच हो जाएगा। 10 पे मार्किंग करेंगे, साथ में 2 इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा मार्जिन होगा। अगर ऑप्शनल है, चाहे तो आप यहाँ 1 से 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब हम नीचे के साइड से कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा यहाँ पे जितना भी होगा उसका चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद नीचे के साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे के साइड से टेकिंग लगता है जिसके लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हमें ये दोनों के बीच में 1 इंच का बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और आर्महोल का गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्महोल का शेप देने पे आर्महोल थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो इसको हम हल्का सा नीचे के साइड करेंगे। उसके बाद फिर एक बार आर्महोल को नापेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था तो 1/2 इंच ही डाउन करेंगे। अगर आपका इस तरीके से नापने पे एक्स्ट्रा है तो आप उतना ही डाउन करके और फिर से मार्किंग करके एक बार फिर से मेज़रमेंट ले। तो यहाँ पे हमारा बराबर आ चुका था। तो हम यहाँ पे एक पार्ट को कट कर लेते हैं जो कि हमारा बैक पार्ट है। ये बंद वाला हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो ये बंद वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा बैक का पार्ट। तो इसको हमारा जैसे मार्किंग है सेम उसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ हमारा तीनों ब्लाउज़ एक साथ में पीछे का पल्ला निकल चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोग भी एक साथ 4, 5 या 10 ब्लाउज़ को भी कट कर सकते हैं, जिससे समय का भी बचत होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा मार्किंग है सेम उसी तरीके से यहाँ पे बैक पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। और जैसे हम बैक पार्ट को कट करेंगे उसी को रख के हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रंट हुक ब्लाउज़ बनाना है। तो हम बैक पार्ट को कट करने के बाद ही फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट से ओपन रखना है। तो इसके बाद पलट के हम फ्रंट वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ बैक से अगर हुक रखना होता तो ये बंद वाला पार्ट हम आगे रखते और हमें ओपन वाला साइड बैक साइड से रखते। ये उल्टा हो जाता है। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे और जैसे ये मार्किंग है सेम उसी तरीके से सब कुछ वैसे ही कट कर लेना है। बस नीचे के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि लंबाई हम फ्रंट वाले को बैक वाले पार्ट से 1/2 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड हमारा होता है वो 4 टेकिंग लगता है। तो टेकिंग के कारण 1/2 इंच कपड़ा भागता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। 1/2 इंच बस एक्स्ट्रा लेते हैं कि अगर टेकिंग लगाने में 1/2 इंच अगर जाता भी है, खिंचाता भी है कपड़ा, तो वो 1/2 इंच आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मार्किंग था सेम उसी तरीके से सब कुछ कट कर लेंगे, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो एक साथ हमारा यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों पार्ट निकल चुका है।
बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिक तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे तीनों ब्लाउज़ कट हो चुका है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हम बहुत छोटे पीस से कट किए हैं, जिसके कारण ये साइज़ भी हैवी था, तो स्लीव्स के लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचता है। लेकिन जो भी फैब्रिक बचेगा उसमें हमें छोटा ही स्लीव्स देना था। कस्टमर का डिमांड था कि 2 से 3 इंच का स्लीव्स दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा। तो इसमें मैं अलग अलग पार्ट को निकाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा फैब्रिक बचा भी है, तो इसे हम स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल के हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल था 9 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कपड़ा हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम कपड़े को डबल करेंगे। जैसे भी जब भी बाजू की कटिंग करेंगे, या लंबे हो या छोटे बाजू की, सेम प्रोसेस यही होगा। फैब्रिक हमेशा आर्मोल के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 इंच रेडी चाहिए था, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमारे पास नहीं है। तो हम 5 इंच रखेंगे। बंद साइड से भी और ओपन साइड से भी 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। बंद वाला पार्ट अपने साइड रखना है। उसके बाद जिस तरह से ओपन है वहाँ से आपको 2 इंच डाउन कर लेना है। डाउन भी हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद नीचे से हम बाजू के घेर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू का घेर है 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। साइड से हम 2 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमारा मार्जिन होगा। अब मार्जिन वाले लाइन को सीधा आर्मोल वाले लाइन से मिला लेना है, इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट तो कट हो चुका है, मतलब एक स्लीव्स तो कट हो चुका है तीनों पार्ट का, तीनों ब्लाउज़ का। लेकिन अभी भी एक स्लीव्स बचा हुआ है, तो हम उसको जोड़ लगाएंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम है और हमें दोनों स्लीव्स को निकालना है। तो ये जो बचे हुआ वाला फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रखेंगे और बाकी स्लीव्स को भी इसके ऊपर से निकालेंगे। लेकिन साइड से हमारा थोड़ा सा फैब्रिक घटेगा, तो जो भी घटेगा उसमें हम जोड़ लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा ही हमारे पास नहीं है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिना जोड़ लगाए कोई उपाय नहीं है। तो इसके ऊपर रख के इसको कट करेंगे, और कट करके जहाँ पे हमारा घट रहा है कपड़ा वहाँ पे सीधा जोड़ लगा देंगे। तो यहाँ पे बराबर करेंगे, तीनों कपड़े को एक साथ ही एक बराबर करके कट करेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर रखते हुए सीधा कट लगा लेंगे, और इसी तरीके से हमारा दोनों स्लीव्स यहाँ पे कट हो चुका है। अब हम इसी के साथ यहाँ पे बाजू कटिंग करने के बाद इसमें गले की कटिंग करेंगे, जो कि हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में कट करेंगे। तो यहाँ पे पहले बाजू को निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपका बाजू बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट बैठेगा। डाउन हमेशा बाजू के लेंथ के हिसाब से ही करें। लेंथ आपका जितना है आप उसके हिसाब से डाउन करें। जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे डाउन वाला एरिया भी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा जोड़ लग रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल जोड़ साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। फैब्रिक कम होता है लेकिन बनाना पड़ता है। कस्टमर हर टाइप के कस्टमर आते हैं। अगर आप लोग खुद के लिए बना रहे हैं, सीखने के लिए बना रहे हैं, तो भी आप लोग को इस तरीके का जोड़ लगाना पड़ेगा, अगर बाजू का लेंथ ज़्यादा रखते हैं या बॉडी का साइज ज़्यादा है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की कटिंग के लिए दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, क्योंकि हमें दोनों में सेम ही गला, तीनों ब्लाउज़ में सेम ही गला रखना था। तो एक साथ हम तीनों पार्ट को रख लेंगे, जो कि हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को एक साथ ही कट कर लेंगे। और सबसे पहले गले का लेंथ लेंगे, तो जितना डीप रखना है, तो यहाँ पे हमें रखना था 10 इंच डीप। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे, और नीचे के साइड से 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 3 इंच रख लेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ के लिए है तो थोड़ा फैल ज़्यादा रखेंगे। अगर मीडियम साइज़ के लिए बनाते हैं तो 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर हैवी के लिए बना रहे हैं तो उनका बॉडी के हिसाब से नीचे गले का फैल भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर से हमेशा नॉर्मल में 2 लेते हैं, लेकिन हैवी साइज़ के लिए 2.5 लेंगे, और इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और नीचे के साइड से गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारा बैक का गला है। और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ हमारे गले का कटिंग हो चुका है, और इसका फिनिशिंग देख सकते हैं बिल्कुल गोल आएगा, क्योंकि नीचे के साइड से फैल ज़्यादा लिए हैं तो इसका फैलाव भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गला बिल्कुल गोल है, परफेक्ट कटा है। इसी सेम प्रोसेस से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी गले की कटिंग कर लेंगे। तो आगे की गले की मार्किंग हमें लेना है। आगे से हमें गला डीप रखना था 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम यहाँ पे दोनों पार्ट तीनों को एक ही साथ कट कर लेंगे, क्योंकि आगे भी सेम ही रखना है। तीनों ब्लाउज़ में सब कुछ कॉमन नाप हो, अगर सेम ही नाप हो तो सेम प्रोसेस से एक साथ ब्लाउज़ को कट कर सकते हैं। अगर मेज़रमेंट थोड़ा सा भी चेंज हो तो आपको अलग अलग हिसाब से कट करना होगा। तो यहाँ पे वैसे ही आगे जैसे 3.5 इंच नीचे से लिए थे वैसे लेंगे, और ऊपर से 2.5 इंच लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और सीधा गोलाई का मार्किंग करेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अगर हाफ
हाफ इंच पे आप गोलाई का शेप देते हैं तो गला बिल्कुल गोल कटिंग होगा, बिल्कुल बराबर कटिंग होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट वाला भी नेक कटिंग हो चुका है और हमारा एक साथ तीनों ब्लाउज़ कटिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि टेकिंग कैसे लगाते हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।